देखिए प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता है, एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर। स्केलर मतलब कोई नंबर, बस क्वांटिटी स्केलर। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, स्केलर कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो नंबर लेंगे उसको जीरो के बराबर नहीं लेना है। यूजिंग द नोटेशन, क्या नोटेशन है, यहाँ पे नोटेशन है आर आई, एरो लेके लिखेंगे के आर आई, के आर आई, आर आई एरो देके लिखेंगे के इंटू आर आई। चूंकि यहाँ आर आई है तो यहाँ भी आर आई ही होगा। और के क्या है, के कोई नंबर है, मान लीजिए 2 है 5 है। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं क्या है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2 1 5 और 6, और नीचे मान लीजिए लिखा हुआ है कि R1 एरो देख के लिखा है 4R1, कुछ भी हो सकता है। R1 एरो देख के लिखा है 4R1, यहां भी पहले R1 तो यहां भी R1, ठीक। यहां अगर R1 है तो चेंज कौन करेगा, जो यहां रहता है मतलब R1 चेंज करेगा। ये आपका R1 है तो चेंज कौन नहीं करेगा, R2 चेंज नहीं करेगा। और हम लोग क्या करते हैं, जो चेंज नहीं करता है पहले उसको लिखते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखना है आप लोग, हम यहां लिख रहे हैं 5 6 चेंज नहीं करेगा तो पहले 5 6 को ऐसे ही लिख दिए। चेंज कौन करेगा, तो R1 चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, 4 इंटू R1, तो R1 आपका ये वाला प्लेस है, ये R1 है और ये R2। R2 तो चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ तो R2 नहीं है, इसलिए पहले हम लोग R2 को लिख दिए। अब जगह बचा है केवल R1 का, जो चेंज करेगा। कैसे करेगा, तो 4 इंटू R1, R1 का पहला एलिमेंट है 2, 2 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 8, और 8 को कहां लिखेंगे, R1 का पहला प्लेस में। R1 का फर्स्ट एलिमेंट ये R1 है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे, कौन है 2, 2 इंटू 4 करेंगे क्या होगा 8, और 8 को कहां लिखेंगे, R1 का पहला एलिमेंट में। ये R1 है, पहला एलिमेंट क्या है 2, तो 2 की जगह क्या लिखेंगे 2 इंटू 4। उसी तरह R1 का पहला एलिमेंट के बाद सेकंड एलिमेंट भी है कितना 1, तो R1 का सेकंड एलिमेंट कितना है 1, तो 1 इंटू 4, और कहां लिखेंगे R1 का सेकंड एलिमेंट के प्लेस पे। R1 का सेकंड एलिमेंट कौन है 1, तो 1 की जगह क्या लिखेंगे 1 इंटू 4। फिर से समझिए इस चीज को, R1 चेंज करेगा तो ये R1 है, चेंज करेगा। कैसे करेगा, 4 इंटू R1, R1 का पहला एलिमेंट को पकड़ेंगे, कौन है 2, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4, और कहां लिखेंगे R1 का पहला एलिमेंट का प्लेस में लिखेंगे। ये R1 का पहला एलिमेंट का प्लेस है ये वाला, इस जगह में क्या लिखे 2 इंटू 4। उसी तरह R1 का सेकंड एलिमेंट भी है 1, तो क्या करेंगे R1 इंटू 4 करेंगे, मतलब 1 इंटू 4, और कहां लिखेंगे R1 का सेकंड एलिमेंट का प्लेस में, तो 1 इंटू 4। बस ये आंसर हो गया। इसके बाद बस को गुणा कर देना है, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 4 4, और ये 5 और ये 6। इसका और एक एग्जांपल देखिए, समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 का ही और एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 5 6 7 और 8, कुछ भी मैट्रिक्स हो सकता है, हम लिए हैं 5 6 7 8, और नीचे में लिखा हुआ है R2 एरो देके लिखा है 3R2। यहां पर R2 है तो यहां भी R2 ही होगा, 3R2। यहां अगर R2 है तो कौन चेंज करेगा, R2 चेंज करेगा, ये आपका R2 है, ये चेंज करेगा। तो जो चेंज नहीं करेगा पहले उसको लिखते हैं, 5 6 को ऐसे लिख देंगे क्योंकि 5 6 R1 है, और यहां तो R1 है नहीं, मतलब R1 चेंज नहीं करेगा। R2 चेंज करेगा तो R2 को बाद में लिखेंगे, R1 चेंज नहीं करेगा, R1 को पहले लिखते हैं, 5 और यहां 6। अब देखिए R2 कैसे चेंज करेगा, तो 3 इंटू R2 में चेंज करेगा। ये आपका R2 यही चेंज करेगा, और हम उसका जगह छोड़ कर रखते हैं ये R2। देखिए R2 का पहला एलिमेंट कौन है, ये R2 का पहला एलिमेंट है 7, तो R2 का पहला एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, और कहां लिखेंगे R2 का पहला एलिमेंट का प्लेस में ही लिखेंगे। मतलब 7 इंटू 3 को कहां लिखेंगे, देखिए R2 का पहला एलिमेंट है 7,
उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कहाँ लिखेंगे, R2 का पहला एलिमेंट का प्लेस में लिखेंगे। 7 के प्लेस में कहाँ है, ये वाला प्लेस है 7 का, इस जगह में क्या लिखेंगे 7 इंटू 3। उसी तरह अब पहला एलिमेंट का काम हो गया। अब R2 का और एक एलिमेंट है, R2 का और एक एलिमेंट है 8, इसको भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। R2 का सेकंड एलिमेंट कौन है 8, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कहाँ लिखेंगे, R2 का सेकंड एलिमेंट का प्लेस में लिखेंगे, मतलब इस प्लेस में। ये आपका R2 है, उसका सेकंड एलिमेंट का प्लेस ये वाला है। R2 का पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट ये वाला प्लेस है, यहाँ क्या लिखेंगे 8 इंटू 3, 8 इंटू 3। अब गुणा करके बस लिख देना है 5 6 7 या 21 और 8 या 24। ठीक, फिर से समझिए। 5 6 7 8 कोई मैट्रिक्स लिए हैं जिसमें से 5 6 है आपका R1 और 7 8 है आपका R2। नीचे कंडीशन लिखा हुआ है R2 एरो देके 3 R2, तो R2 चेंज करेगा तो R1 चेंज नहीं करेगा, तो पहले हम R1 को ऐसे लिख दिए 5 6, R2 के जगह पर छोड़ दिए। देखिए R2 कैसे चेंज करेगा, 3 इंटू R2, तो ये R2 है। R2 का पहला एलिमेंट बनेंगे 7, उससे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और R2 का ही पहला एलिमेंट का प्लेस में उसको डाल देंगे, तो 3 इंटू 7 हो गया, या 7 इंटू 3 जो है। ठीक, R2 का सेकंड एलिमेंट को पकड़ेंगे 7 के बाद कौन है 8, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 इंटू 3, और कहाँ डालेंगे R2 का सेकंड प्लेस में ही डालेंगे, तो यहाँ डाल दिया 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके लिख दिए। 5 6 तो ऐसे ही रहेगा, 7 या 21 और 8 या 24, बस ये आंसर हो गया। आई होप दिस इज अंडरस्टैंड, इस समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है। अगर इस प्रॉपर्टी में कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टी 3 देखिए क्या है। प्रॉपर्टी 3 देखने से पहले एक बार प्रॉपर्टी 2 का और एक एग्जांपल देख लीजिए, अच्छा एग्जांपल है प्रॉपर्टी 2 का ही, जो अभी कर रहे थे हम लोग। प्रॉपर्टी 2 का ही और एक एग्जांपल देख लीजिए, देखिए अच्छा एग्जांपल दिया। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है 2 4 1 और 7, और नीचे में मान लीजिए लिखा हुआ है कि R1 एरो 1/3 R1। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जगह पर क्या है 1/3, तो मल्टीप्लाई किसको करना है R1 से 1/3 को मल्टीप्लाई करना है। और मैट्रिक्स में लोग पॉइंट में लिखते नहीं है तो ऐसे ही लिख कर देंगे। देखिए R1 यहाँ है, यहाँ पर भी R1 है, मतलब ये सही है। और चेंज कौन होगा, R1 चेंज होगा, तो R1 अगर चेंज होगा तो R1 को भी छोड़ देते हैं। ऐसे ही ये R1 है तो R2 को लिख देते हैं, R2 में कौन है 1 और 7, ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगा R2, क्योंकि R2 तो चेंज हो नहीं रहा है। अब R1 कैसे चेंज होगा, तो देखिए R1 का फर्स्ट एलिमेंट 2, ये R1 है आपका पूरा, ये आपका R1 है, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, मतलब 2 इंटू 1/3, और कहाँ लिखेंगे तो R1 का फर्स्ट प्लेस में लिखेंगे 2 के जगह पे, तो 2 इंटू 1/3। R1 का फर्स्ट एलिमेंट का काम खत्म। अब R1 का 2 के बाद और एक एलिमेंट है कौन 4, तो R1 का सेकंड एलिमेंट कौन है 4, तो R1 का सेकंड एलिमेंट लिखेंगे इंटू 1/3, क्या होगा 4 इंटू 1/3। R1 का सेकंड एलिमेंट कौन है, ये R1 है, सेकंड एलिमेंट है 4, तो 4 इंटू क्या करेंगे 1/3, तो क्या आएगा 4 इंटू 1/3, और कहाँ लिख रहे हैं इसको, तो R1 का ही सेकंड प्लेस में, सेकंड प्लेस कौन है ये वाला प्लेस, मतलब A12 वाला प्लेस, तो ये प्लेस ये वाला है, इस जगह में क्या लिख रहे हैं 4 इंटू 1/3, बस आपको सॉल्व करना है। देखिए नीचे क्या लिखते हैं सॉल्व करके, 2 इंटू 1/3 मतलब 2/3, 4 इंटू 1/3 मतलब 4/3, और यहाँ पर 1 ऐसे ही है, यहाँ पर 7 भी वैसे रहेगा, बस ये आपका रिजल्ट आ गया। फिर से देखिए एक मैट्रिक्स लिए हैं 2 4 1 7, जिसमें से ये R1 है और 1 7 R2 है। मेरा चेंज कौन होगा, R1 चेंज होगा, तो जो चेंज नहीं होगा मतलब R2 उसको पहले लिखते हैं, तो 1 7 को ऐसे ही कॉपी कर दिए क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है। R1 कैसे चेंज हो रहा है, तो 1/3 इंटू R1, तो R1 ये वाला है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट पकड़ेंगे 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, और कहाँ लिखेंगे तो R1 का फर्स्ट प्लेस में, क्योंकि हम R1 का फर्स्ट एलिमेंट को लिए हैं, R1 का फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो 2 इंटू 1/3, और कहाँ लिखेंगे R1 का फर्स्ट प्लेस में 2 का प्लेस में, 2 का प्लेस कौन है ये वाला है A11 का प्लेस, ये लिखेंगे 2 इंटू 1/3। R1 का फर्स्ट एलिमेंट का काम खत्म। अब R1 का सेकंड एलिमेंट ये वाला 4, क्या करेंगे 4 इंटू 1/3, R1 का सेकंड एलिमेंट कौन है 4, तो 4 इंटू 1/3 कहाँ लिखेंगे, तो R1 के सेकंड प्लेस में लिखेंगे। ये R1 है, उसका सेकंड प्लेस कौन है 4 का प्लेस, मतलब A12 वाला प्लेस, ये वाला में लिखेंगे क्या A12 वाला, तो 4 इंटू 1/3, बस दोनों एलिमेंट था, दोनों का लिख दिए। 2 इंटू 1/3 2/3, 4 इंटू 1/3 4/3, और 1 7 ऐसे रहेगा, ये इसका आंसर आ गया। ये प्रॉपर्टी 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है।
ये चारों प्रॉपर्टी से आपका एक्सरसाइज नंबर 3.4 बनेगा। देखिए प्रॉपर्टी 3 क्या बोलता है, इन एनी रो ऑफ द मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का रो में वी कैन ऐड, हम लोग जोड़ सकते हैं द स्केलर टाइम्स, मतलब कुछ नंबर के टाइम्स। जैसे यहां पर जोड़ा गया है, ये अगर यहां पर 1 लेंगे तो आर आई जो रो है, तो आर आई में क्या जोड़े हैं k इंटू आरजे, तो आरजे कुछ होगा, एक नंबर से देखेंगे नीचे, तो k टाइम्स आरजे का हम जोड़े हैं किसमें, आर आई में। We can add the scalar times of any other row, मतलब अलग कोई रो होगा, मान लीजिए i की जगह पर 1 लेते हैं, j की जगह पर 2 लेते हैं, तो फर्स्ट रो में ri में हम जोड़ रहे हैं किसका, j की जगह 2 बोले तो k इंटू r2, तो r2 का जो वैल्यू होगा उसका k टाइम्स हम किसमें जोड़ रहे हैं, r1 में। अब एग्जांपल देखेंगे नीचे में, ऑफ एनी अदर रो, और वी कैन सबट्रैक्ट आल्सो, इसका और एक अल्टरनेटिव में क्या है, माइनस वाला, तो ri एरो देखिए ri माइनस k इंटू rj यूजिंग द रोटेशन, ये जो रोटेशन है, आर आई एरो देके लिखे हैं आर आई प्लस के इंटू आर जे, और आर आई नीचे लिखे हैं एरो देखे आर आई माइनस के इंटू आर जे। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है, और ये आई और जे जो लिख रहे हैं ना, ये सब सबस्क्रिप्ट में है, नीचे में आर के बेस में, बड़ा नहीं लिखना है आई और जे। ठीक, देखिए इसका एग्जांपल, देखिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लिया है 1 2 5 6, और नीचे में लिखे हैं R2 माइनस 5R1। देखिए कैसे करेंगे, एलिमेंट क्या है 1 2 5 6, और नीचे में क्या कंडीशन है R2 माइनस 5R1, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 का एग्जांपल है। ठीक, यहां पर पहले R2 है एरो के पहले, तो एरो के बाद भी पहले R2 है, मतलब कंडीशन ट्रू है। इसके बाद कुछ भी हो सकता है, केवल आपको ध्यान देना है कि एरो के पहले जो रहेगा जैसे R2, तो एरो के बाद भी वही रहेगा R2, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब दो ही एलिमेंट है इसमें, दो ही रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो R3 तो होगा ही नहीं, या तो R1 होगा या R2 होगा, R3 R4 R5 उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि दो ही रो है। देखिए कंडीशन क्या बोल रहा है, R2 एरो देके R2 माइनस 5R1। देखिए क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेंगे पहले, यहां पर R2 है तो कौन चेंज करेगा, तो इसका जो ये वाला R2 है वही चेंज करेगा, इसका जो वाला R2 है वही चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा देख लीजिए, ये R2 है और ये R1। देखिए R2 में क्या है, R2 का फर्स्ट एलिमेंट है 5 और R2 का सेकंड एलिमेंट है 6, और R1 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 और R1 का सेकंड एलिमेंट है 2। तो R1 तो चेंज करेगा नहीं, तो R1 को ऐसे लिख देंगे 1, और देखिए R1 को ऐसे लिख दिए 1 2, R2 चेंज करेगा, कैसे करेगा देखिए, तो ये R2 है, R2 में 5 6 है, और ये R2 का प्लेस है। R2 का एक एलिमेंट को लेंगे, पहला एलिमेंट R2 है, उसका पहला एलिमेंट कौन है 5, तो यहाँ पर R2 का पहला एलिमेंट का फर्स्ट प्लेस में लिखेंगे क्या, R2 का फर्स्ट प्लेस में 5, माइनस का माइनस देंगे, 5 का 5 लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई वाला 5, R1, तो R1 ये है, उसका पहला एलिमेंट में कौन है 1 इंटू 1। फिर से देखिए R1 चूंकि चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ R1 नहीं है, इसलिए R1 में जो 1 2 था वैसे लिख दिया 1 2। R2 चेंज करेगा, ये आपका R2 है, R2 का एलिमेंट कौन है 5 6, कैसे चेंज करेगा, तो R2 माइनस 5R1, R2 माइनस 5R1, तो R2 का पहला एलिमेंट 5 को यहीं पर लिख दिए, क्योंकि R2 का पहला एलिमेंट को R2 का पहला प्लेस में लिखेंगे, ये R2 का पहला प्लेस है, तो 5 लिख दिए, यहाँ पर माइनस का माइनस दे दिए, इंटू जो 5 था 5 लिख दिए, इंटू का साइन दे दिए बीच में, इंटू R1, तो R1 का पहला एलिमेंट कौन है 1, तो 1 लिख दिए।
ठीक, अब पहला एलिमेंट का काम खत्म R2 का। अब R2 का सेकंड एलिमेंट कौन है 6, तो ये R2 का सेकंड प्लेस भी है और ये R2 का सेकंड एलिमेंट है 6। देखिए R2 का सेकंड एलिमेंट कौन है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 6, माइनस का माइनस देंगे, 5 जो मल्टीप्लाई है 5 लिखेंगे, इंटू का साइन देंगे। और R1 क्या है, तो R2 ये वाला है, तो R1 ये वाला है, तो R1 का सेकंड एलिमेंट कौन है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 2। फिर से देखिए R2 का सेकंड एलिमेंट, ये R2 है, सेकंड एलिमेंट है 6, माइनस दे देंगे, माइनस ये देखिए R2 का सेकंड एलिमेंट, R2 का सेकंड एलिमेंट है 6, तो यहाँ पर 6 लिख दिए, माइनस का माइनस दे दिए, इंटू 5 जो था 5 भी लिख दिए, इंटू का साइन दे दिए, बीच में जो इंटू है R1, ये R1 है, R1 का सेकंड एलिमेंट कौन है 2, तो इंटू 2 कर दिए। अब सॉल्व कर देंगे इसको बोल्ट्जमैन मेथड से, 1 2 ऐसे लिख दिए, ये 5 माइनस दे देंगे, पहले बोल्ट्जमैन मेथड में क्या होता है मल्टीप्लाई, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, तो 5 इंटू 1 कितना होगा 5, यहाँ पर वैसे ही 6 माइनस 5 इंटू 2 10, नीचे लिखेंगे आप लोग इक्वल टू देके, हम साइड में लिख रहे हैं इक्वल टू, क्या होगा 1 2 ऐसे रहेगा, और 5 माइनस 5 0, और 6 माइनस 10 माइनस 4, ये आपका आंसर आ गया 1 2 0 माइनस 4। इसका और एक एग्जांपल समझते हैं, ये कौन सा प्रॉपर्टी चल रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का। इसका और एक एग्जांपल देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 का ही एग्जांपल है। ये कोई मैट्रिक्स लिए हैं 1 5 2 -2 7 3 और 3 6 7। अब नीचे में देखिए क्या कंडीशन लिखते हैं हम, देखिए नीचे में लिखा है R2, एरो देके लिखा है R2 प्लस 2R1। क्या चेक करना है सही है कि नहीं, तो यहाँ पहले एरो के पहले R2 है, तो एरो के बाद भी पहले R2 है, तो ये सही है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर तो 3 है R1 R2 R3, हालांकि R3 का बात नहीं आया है, R1 और R2 में ही हो गया। देखिए कैसे करेंगे, तो एरो के पहले जो रहता है वही चेंज होगा, तो R2 चेंज होगा बीच वाला, तो R1 भी चेंज नहीं होगा, R3 भी चेंज नहीं होगा, तो जो चेंज नहीं होगा पहले उसको लिखते हैं, तो ये आपका R1 है, ये आपका R1 है, और ये आपका R3 है, तो ये दोनों को लिख देते हैं, पहले चेंज नहीं होगा R1 R3, तो R1 में है 1 5 2 और R3 में है आपका 3 6 7। R1 को R1 की जगह पर ही लिखेंगे, R3 के R3 की जगह पर ही लिखेंगे, और R2 का जगह खाली है बीच में। देखिए R2 कैसे चेंज करेगा, तो R2 प्लस 2R1, ये है आपका R2, ये वाला है आपका R2, मतलब सेकंड रो। तो R2 का पहला एलिमेंट से शुरू करेंगे, R2 का फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे, कौन है -2। देखिए R2 का फर्स्ट एलिमेंट लेना है, कौन है ये R2 है, उसका फर्स्ट एलिमेंट है -2, तो ये लिखेंगे -2, बीच में देंगे प्लस, और यहाँ कौन है, देखिए हम इसको साइड में करके फिर इसको यहाँ लिखते हैं, क्योंकि जगह नहीं अटेगा वहां। देखिए इसको साइड में करके लिखते हैं। R2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है -2, R2 का फर्स्ट एलिमेंट, बीच में देंगे प्लस, इंटू फिर 2 भी है, प्लस के बाद 2 फिर इंटू, कौन है R1, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, तो इंटू 1 कर देंगे। क्या किए, R2 का ये R2 है, पहला एलिमेंट से काम शुरू करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट कौन है -2, तो ये -2 यहाँ लिख दी। एक्चुअली इसको हमको पूरा को लिखना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि जगह कम है इसलिए हम इसको वहां लिखेंगे, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ डालेंगे डायरेक्टली। R2 का फर्स्ट एलिमेंट -2, तो -2 लिख दिए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए, फिर 2 है तो 2 लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई है बीच में 2 इंटू R1 है ना, तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दिए, इंटू का साइन, और फिर R1, तो ये आपका R1 है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, तो इंटू 1 कर दिए। कितना आएगा देखिए, तो ये -2 प्लस 2 आएगा, 2 इंटू 1 2 होगा, कितना होगा 0। ये 0 कहाँ लिखेंगे, तो R1 R2 का फर्स्ट प्लेस में लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे काम किए हैं, तो ये R2 है, फर्स्ट प्लेस में कौन है, ये वाला है, इस जगह पर 2 का -2 का प्लेस वाला जो है ये वाला, तो इसी में क्या लिखेंगे 0। ठीक, अब देखिए इसका नेक्स्ट, R2 को चेंज करना है, फर्स्ट एलिमेंट का काम हो गया R2 का फर्स्ट प्लेस का, अब R2 का सेकंड में कौन है 7, इस 7 का काम करेंगे, कैसे देखिए, इसको मिटाते हैं थोड़ा। R2 का सेकंड एलिमेंट है 7, तो क्या लिखेंगे, पहले R2 को लिखेंगे, मतलब 7 को लिखेंगे, फिर बीच में प्लस देंगे, फिर 2 लिखेंगे, इंटू देंगे, फिर R1,
R1 कौन है, ये वाला R1 का फर्स्ट प्लेस का काम हो चुका है। अब R1 का सेकंड प्लेस कौन है, 5, तो इंटू 5। फिर से समझिए, R2 ये R2 है, R2 का फर्स्ट प्लेस का काम कर दिए, R2 का फर्स्ट प्लेस में एलिमेंट भी लिख दिए जो अभी सॉल्व करके लिखे थे। अब इसके बाद कौन है, ये 7, तो R2 का सेकंड प्लेस में कौन है, ये आपका पूरा R2 है सेकंड रो, उसका सेकंड प्लेस में कौन है 7, तो पहले 7 को लिख देंगे, फिर बीच में प्लस देंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर इंटू है तो बीच में इंटू देंगे, इंटू R1 कौन है, ये वाला R1, और R1 का फर्स्ट प्लेस का काम हो चुका है। अब R1 का सेकंड प्लेस कौन है 5, तो इंटू 5। सॉल्व करेंगे इसको, तो 7 प्लस 5 टू जा 10, तो 7 प्लस 10 कितना होगा 17। इस 17 को कहां लिखेंगे, R2 का सेकंड प्लेस में, यहां होगा 17, यहां होगा 17। अब देखिए और एक प्लेस बाकी है, ये R2 का थर्ड प्लेस, तो यहां देखिए R2 का थर्ड प्लेस ये 3, R2 का फर्स्ट प्लेस का काम हो चुका है, R2 का सेकंड प्लेस का काम हो चुका है। अब R2 का थर्ड प्लेस ये वाला, मतलब सेकंड रो का थर्ड प्लेस 3, तो ऐसे ही करेंगे, इसको मिटाते हैं। R2 का थर्ड प्लेस में कौन है 3, तो पहले 3 को लिख देंगे, फिर बीच में प्लस देंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर इंटू देंगे, और फिर R1, ये R1 है पूरा 152 वाला, इसका फर्स्ट प्लेस का काम हो चुका है, सेकंड प्लेस का काम हो चुका है। अब थर्ड प्लेस में कौन है 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इंटू। फिर से समझिए, R2 का थर्ड प्लेस 3 है, ये R2 है, उसका फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस कौन है 3, तो 3 लिख दिए, फिर बीच में प्लस दे दिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 लिख दिए, फिर गुना है बीच में तो गुना दे दिए, और फिर R1 लिखना है, तो R1 का कौन वाला, ये पूरा R1 है, R1 का कौन वाला, R1 का थर्ड प्लेस, क्योंकि 1 का काम और 5 का काम तो हो चुका है। अब R1 का थर्ड प्लेस में कौन है 2, तो इंटू 2 कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 होगा, फिर प्लस होगा, 2 इंटू 2 4। बहुत मेथड से करेंगे, बोधमास BODMAS, ब्रैकेट पहले होगा, फिर ऑफ वाला होगा, ये सब तो नहीं है, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, देखिए ये वाला, और फिर मेरा आ रहा है एडिशन, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 2 4, और फिर एडिशन कर रहे हैं प्लस से, तो 3 प्लस दे दिया, 2 इंटू 2 4 कितना होगा 7। इस 7 को कहां लिखेंगे, तो सेकंड रो का थर्ड प्लेस में, क्योंकि थर्ड एलिमेंट पे काम किए हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे 7। ये आपका आंसर आ गया। और हमको एक ये सब चीज यहाँ लिखना चाहिए था, उसके बाद लिखना चाहिए था नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि बड़ा टर्म आ रहा है इसलिए उसको रफ में करके हम डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं, ये सही है, ऐसे लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया 152 017 7 और 367। अब देखिए ये जो रिजल्ट आया, अगर हम इसमें फिर से कुछ ऑपरेशन करेंगे तो क्या बनेगा, मतलब ये जो रिजल्ट आया अगर हम इसी में लिखना चाहते हैं, इस रिजल्ट को फिर से ऑपरेशन कर रहे हैं हम, R3 एरो देख के लिख रहे हैं R3 माइनस 3R1 इस रिजल्ट में। अब इस क्वेश्चन को भूल दीजिए, तो हो गया क्वेश्चन। फिर से अलग एग्जांपल में देख रहे हैं कि ये जो मेरा रिजल्ट आया 152 017 7 और 367, इसको अगर हम फिर से एक बार ऑपरेशन कर रहे हैं, अलग ऑपरेशन लगा के R3 एरो देके R3 माइनस 3R1, तब देखिए क्या आएगा। यहां पर लिख रहे हैं हम इसको, आप लोगों को नीचे नीचे लिखना है। देखिए यहाँ पर R3 है, यहाँ पर भी R3 है, मतलब कंडीशन सही है, एरो का लेफ्ट साइड भी जो होता है वही एरो के राइट साइड भी होता है। देखिए अगर यहाँ R3 है तो इसमें चेंज कौन करेगा, तो चेंज करेगा ये R3, ये आपका R3 है, यही चेंज करेगा। तो चेंज कौन नहीं करेगा, तो R1 चेंज नहीं करेगा, R2 चेंज नहीं करेगा, और हम लोग जो पहले चेंज नहीं करता है उसको लिखते हैं, तो R1 को ऐसे लिख देंगे, R2 को भी वैसे लिख देंगे। देखिए 152 तो यहाँ पर 15 R1 लिख दिए, R2 में 017 7 तो यहाँ 0, यहाँ 17 और यहाँ 7। R3 के जगह में, क्योंकि R3 चेंज करेगा इसलिए R3 का जगह को हम यहाँ छोड़ के रखे हैं, इसको इस ऑपरेशन से चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज होगा, तो R3 का फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे, ये आपका R3 है, और R1 देख लीजिए ये आपका R1 है, ये आपका R1 है, और R2 है, R2 का तो कुछ बात किया नहीं है, R3 और R1 की बात किया है। तो R3 का फर्स्ट एलिमेंट, R3 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 3, बीच में माइनस देंगे तो यहाँ पर लिख रहे देखिए 3 माइनस R3 का फर्स्ट एलिमेंट, R3 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ये R3 है पूरा, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 3 और बीच में देंगे माइनस, तो 3 माइनस कर दिए, इंटू 3 है, फिर 3 कर दिए, फिर इंटू साइन दे दिए, 3 इंटू R1 है तो 3 इंटू देके छोड़ दिए R1 में कौन है, ये R1, और R1 का कौन सा, R1 का भी पहला एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का बात कर रहे हैं पहले, तो इंटू क्या करेंगे 1। फिर से देखिए R3 माइनस 3R1, तो R3 का फर्स्ट एलिमेंट है 3, बीच में माइनस था माइनस दे दिए,
फिर 3 इंटू है तो 3 इंटू दे दिए, और फिर R1, तो ये R1 है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, तो इंटू 1 कर दिए। सॉल्व करेंगे इसको क्या आएगा 3 माइनस 3 इंटू 1 3, कितना आएगा 3 माइनस 3 0। ये 0 कहाँ लिखेंगे, तो जिसको ऑपरेशन किया वही लिखेंगे। देखिए R1 चेंज हो रहा है, ये सॉरी R3 चेंज हो रहा है, तो ये आपका R3 है, और R3 का किसका ऑपरेशन किए फर्स्ट एलिमेंट का, ये वाला प्लेस का, तो ये R3 है, उसका फर्स्ट प्लेस कौन सा, ये वाला R3 थर्ड रो का फर्स्ट प्लेस है ये वाला, यहाँ क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 0, जो आया 0। R3 का, ये आपका R3 है, फर्स्ट एलिमेंट का काम किए, तो ये आपका R3 है, R3 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है ये वाला, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जो आया मेरा 0। अब देखिए इसको मिटाते हैं, ये रफ में कर रहे हैं, इसको मिटाते हैं। अब R3 का फर्स्ट एलिमेंट हो चुका है 0, R3 का सेकंड एलिमेंट कौन है 6। देखिए R3 चेंज करेगा तो R3 का हर एक चेंज करते रहेंगे ऐसे करके, पहले फर्स्ट एलिमेंट करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और लिखते जाएंगे। R3 का सेकंड एलिमेंट में कौन है 3 के बाद कौन है 6, तो ये 6, तो R3 का सेकंड एलिमेंट कौन है 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे, बीच में माइनस दे देंगे, यहाँ माइनस दे दिए, 3 भी लिखेंगे, और यहाँ इंटू भी दे देंगे, इंटू R1, तो ये आपका R1 है पूरा 152 वाला, उसका सेकंड एलिमेंट कौन है 5, तो इंटू क्या करेंगे 5। फिर से देखिए R3 का सेकंड एलिमेंट 6, तो 6 लिख दिए, बीच में माइनस दे दिए, फिर 3 का 3 लिख दिए, फिर इंटू दे दिए, पर जो इंटू था इंटू दे दिए। फिर क्या है R1, तो ये आपका पूरा R1 है, R1 का सेकंड एलिमेंट कौन है 5, तो इंटू 5 कर दिया। सॉल्व करेंगे इसको, तो 6 माइनस 5 3 जा 15, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा माइनस 9 आएगा, तो यहाँ पर माइनस 9 आ गया। और इसको कहाँ लिखेंगे, तो R3 में ही लिखेंगे ऑब्वियसली बात है, और R3 का कहाँ पर, क्योंकि R3 चेंज होता है R3 में तो लिखेंगे, लेकिन R3 का कहाँ पर, तो R3 का उस प्लेस में लिखेंगे जिसको हम ऑपरेशन किए हैं। तो किसका ऑपरेशन किया है सेकंड प्लेस का, तो R3 का सेकंड प्लेस में यहाँ पर क्या लिखेंगे -9। ठीक, अब देखिए और एक एलिमेंट है थर्ड प्लेस में R3 का, तो R3 का थर्ड प्लेस में कौन है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले क्या R3 मतलब 7, बीच में देंगे माइनस, ही माइनस दे दिए, 3 भी लिखेंगे, और यहाँ इंटू भी देंगे, इंटू R1 का थर्ड प्लेस में कौन है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। R3 का थर्ड प्लेस में था 7, तो 7 लिख दिए क्योंकि कंडीशन है, यहाँ 7 लिख दिए, माइनस का माइनस दे दिए, 3 का 3 लिख दिए, इंटू था बीच में तो इंटू दे दिए, और फिर क्या है R1, तो ये R1 है, R1 का थर्ड प्लेस में कौन है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। सॉल्व करेंगे इसको, 7 माइनस 3 2 6, तो कितना आएगा 1, और ये 1 कहाँ लिखेंगे जिसको ऑपरेशन किए हैं थर्ड R3 में ही होगा, थर्ड रो में, ये थर्ड रो का एक प्लेस खाली है, देखिए मेरा लास्ट वाला, और हम लोग ऑपरेशन भी थर्ड प्लेस वाला ही काम किए हैं। 7 माइनस 2 कहाँ है थर्ड वाला में है, थर्ड प्लेस में है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड में लिखेंगे कहाँ पर R3 में, तो 7 माइनस 2 जो ये वाला रिजल्ट आया मेरा 1, ये कहाँ लिखेंगे, मतलब 7 माइनस 3 इंटू 2 वाला जो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 आया, उसको हम इस थर्ड रो का लिखेंगे थर्ड प्लेस में, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। सक्सेसफुली करते हैं, यहाँ पर क्या होगा 1, तो आपका आंसर बन गया। फिर से समझिए इसको, R3 का फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे, उस फिर माइनस देंगे, फिर 3 इंटू R1 का फर्स्ट एलिमेंट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको R3 का फर्स्ट प्लेस में लिखेंगे। वैसे ही R3 का सेकंड एलिमेंट को पकड़ेंगे, बीच में माइनस देंगे, फिर 3 इंटू R1 का सेकंड एलिमेंट को लेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको R3 का सेकंड प्लेस में लिखेंगे, क्योंकि चेंज मेरा R3 हो रहा है। वैसे ही R3 का थर्ड एलिमेंट को पकड़ेंगे, बीच में माइनस देंगे, फिर 3 इंटू R1 का थर्ड एलिमेंट, ये R1 है उसका थर्ड एलिमेंट है 2, और जो रिजल्ट आएगा उसको R3 का थर्ड प्लेस पे लिख देंगे 7 के जगह पर, तो ये आपका आंसर बन गया। ओके, ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछिए। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी 4 क्या है, और यही इसका लास्ट प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए वो क्या है, देखिए प्रॉपर्टी 4 क्या है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलता है एनी 2 रोज, कोई भी 2 रो ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का, कैन बी इंटरचेंज्ड
मतलब हम इंटरचेंज कर सकते हैं यूजिंग द नोटेशन आर आई, यानी कि दोनों साइड एरो है आर जे। अगर एक साइड एरो रहता केवल ऐसा आर आई एरो देके आर जे, तो ये कंडीशन रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आर आई है तो यहाँ पर भी आर आई ही होना चाहिए, अभी बोले थे हम। लेकिन यहाँ पर दोनों साइड एरो है तो ये ट्रू, ये ट्रू। आर आई और डबल एरो देके क्या है आर जे। ठीक, देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं इसका मतलब क्या है। किसी भी मैट्रिक्स का दो रो को आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स लेते हैं हम जिसका एलिमेंट है 1, सिंपल से लेते हैं 2, 3 और 4, और नीचे में लिखा पर मैक्सिमम रो कितना है 2। ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो तो है नहीं, फोर्थ रो भी नहीं है, फिफ्थ रो भी नहीं है, और कॉलम का तो बात अभी कर ही नहीं रहे। कॉलम का बात बाद में करेंगे जब हम लोग कॉलम का पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसमें करेंगे कॉलम का बात। अभी देखिए रो का। और अगर यहाँ पर लिखा हुआ है R1 और डबल एरो देके लिखा हुआ है ऐसे R2। अब इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए। Any two rows of a matrix can be interchanged using the notation Ri डबल एरो देके Rj। ये मैट्रिक्स है Ri मतलब R1 डबल एरो देके R2। इसका मतलब है कि R2, ये आप पहले देखिए इसका R1 R2 कौन है, तो ये है आपका R1 और ये है आपका R2। मतलब इसका R2 में जो है 3 4 उसको हमको इसका R1 में लिखना है, और इसका R1 में जो है 1 2 इसको इसका R2 में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। R2 में कौन है 3 4, उसको कहां लिखना है R1 में, तो ये प्लेस आपका R1 का है। ये अगर मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये ऊपर वाला प्लेस R1 का है फर्स्ट रो का। फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे 3 और 4, और R1 में जो है मतलब 1 2 उसको कहां लिखेंगे R2 में लिखेंगे, तो 1 2 को कहां लिखेंगे सेकंड रो में 1 और 2। यही आंसर हो गया इसका। ये बहुत इजी प्रॉपर्टी है। R2 को R1 में डाल दिए, 3 4 को फर्स्ट रो में डाल दिए, और R1 जो था मतलब फर्स्ट रो में जो था 1 2 उसको सेकंड रो में डाल दिए 1 और 2। बस ये आंसर हो गया। इसका और एक एग्जांपल समझिए, लेकिन ध्यान देइए यहाँ पर डबल एरो है, इधर भी है और इधर भी है, तब चेंज करेगा। ठीक है, और ये कोई दो में ही ट्रू होगा, मतलब R1 R2 को कर सकते हैं हम साथ में, 3 4 में रो में एक साथ नहीं होगा, कोई दो में होगा। यहाँ पर लिखे हैं एनी टू रोज, कोई दो रो में। देखिए इसका और एक एग्जांपल समझते हैं। पूरा को बिठाते हैं इसको। प्रॉपर्टी नंबर 4 का एक 3x3 का एग्जांपल हम समझते हैं। देखिए क्या है, और ये सबसे इजी वाला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 4 जो है। मान लीजिए इसका हम एलिमेंट ले रहे हैं मैट्रिक्स का 1 2 4 5 6 7, और यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं -6 2 और 3। एक मैट्रिक्स लिए है 1 2 4 5 6 7 और -6 2 3, और देखिए इसका ऑपरेशन नीचे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है R1 और डबल एरो देके लिखा हुआ है ऐसे R3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो R3 में एलिमेंट है, ये पहले समझिए, ये आपका R1, ये आपका R2 है, ये सब जानते हैं, और ये आपका R3। इस स्टेटमेंट का मतलब है डबल एरो दिया हुआ है, R1 जाएगा R3 में और R3 आएगा R1 में। मतलब ये जो R1 है मतलब 1 2 और 4 वाला, ये कहां जाएगा R3 में, इस प्लेस में जाएगा। 1 यहाँ होगा या 2 यहाँ 4 होगा, और जो R3 में है -6 -2 और 3 वो कहां जाएगा R1 में, मतलब यहाँ -6 होगा या 2 होगा और यहाँ 3 होगा। और R2 का कुछ बात किया है नहीं किया है, R2 सेकंड रो का, तो R2 ऐसे ही रहेगा जैसे है। देखिए पहले जो चेंज नहीं होता उसको लिखते हैं, तो कौन चेंज नहीं हो रहा, तो सेकंड रो चेंज नहीं कर रहा, R2 का तो कुछ बात किया ही नहीं है, तो R2 को ऐसे ही उतार देते हैं। या बीच में 5 6 और 7 5 6 7 सेकंड रो का, सेकंड रो चेंज नहीं हो रहा है। फर्स्ट रो चेंज करेगा थर्ड रो में, और थर्ड रो चेंज करेगा फर्स्ट रो में। तो पहले फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, तो R3 चेंज करेगा कहां R1 में आएगा, तो ये आपका R3 है, ये कहां जाएगा ये यहाँ आएगा, और ये R1 जो है ये कहां जाएगा वो R3 की जगह जाएगा। तो पहले R3 को R1 की जगह पर डालते हैं, तो R3 में क्या है -6 2 और 3, तो R1 में क्या आ जाएगा -6 2 और 3। R3 को डाल दिए R1 में, क्यों यहाँ लिखा हुआ R3 R1 में आएगा, और फिर क्या है R1 भी R3 में जाएगा, तो R1 में क्या है 1 2 4, तो R3 में जाकर क्या होगा यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 4, यहाँ लिख देते 1 2 और ये इसका आंसर बन गया।
फिर से समझिए, R1 चेंज होगा R3 में और R3 चेंज होगा R1 में। R2 का बात किया नहीं है तो R2 में जो 5 6 7 था उसको ऐसे कॉपी कर दिया 5 6 और 7। R3 को चेंज किया पहले R1 में, तो R3 में क्या था -6 2 और 3, ये थर्ड रो है, उसको करना हमको फर्स्ट रो में, तो -6 2 और 3 को डाल दिएगा फर्स्ट रो में, -6 2 और 3 ये फर्स्ट रो की प्लेस है, यहाँ पर डाल दिए। और क्या फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है मतलब 1 2 और 4 इसको कहाँ डालना है, R1 को फर्स्ट रो में कहाँ डालना है, थर्ड रो में, मतलब R3 में डालना है। तो फर्स्ट रो में क्या है 1 2 और 4 इसको कहाँ डालेंगे, थर्ड रो में, मतलब यहाँ डालेंगे इस प्लेस में, देखिए डाल दिए 1 2 और 4, ये फर्स्ट रो का प्लेस है, एलिमेंट है 1 2 और 4 इसको कहाँ डाल रहे हैं, थर्ड रो में। थर्ड रो में कैसे डाल दिया 1 2 और 4, देखिए ऐसे डाल दिया, बस ये हो गया, ये इसका आंसर बन गया। सिंपल सा बात है, R2 चेंज नहीं करना है क्योंकि R2 का कंडीशन लिखा नहीं, वैसे कॉपी कर दिया R2 को 5 6 7 और R1 में जो था उसको R3 में डाल दिए, R1 में था 1 2 और 4 तो R3 में डाल दिए 1 2 और 4, और R3 में जो था -6 2 और 3 उसको डाल दिया R1 में, तो देखिए -6 2 3 डाल दिया था R1 में, -6 2 और 3 R1 का प्लेस है, तो ये आपका आंसर बन गया। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। तो ये 4 प्रॉपर्टी आप लोग को मेनली इसमें पढ़ना है। इन प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद आपका एक्सरसाइज नंबर 3.4 बनेगा। देखिए 3.4 बनाने से पहले कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन,